दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है क्रैब्स की, जिसमें ये मूवी बहुत ही सस्पेंस से भरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल बीच पर खुले में गपागप कर रहे होते हैं, जहाँ दोनों इस टाइम पर अकेले होते हैं। वहाँ पर गपागप करते हुए लड़की को उस बीच पर एक केकड़ा दिखता है, जो काफ़ी बड़ा सा होता है। लड़की को देखकर वो कुछ अलग सा लगता है, इसलिए वो लड़के से बोलती है कि लड़का उस केकड़े के साथ उसकी फ़ोटो ले, जिसके लिए लड़की उस केकड़े को हाथ में उठा लेती है। केकड़ा कुछ हलचल नहीं करता, जिससे लड़की को लगता है कि जरूर ही केकड़ा मर गया होगा। इसके बाद वो उस केकड़े को हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से वो केकड़ा जंप मारकर सीधा उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पर चला जाता है, जहां वो उस लड़के का पूरा मुंह खाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से लड़का दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लड़के की ऐसी हालत देखकर लड़की को कुछ समझ नहीं आता। वो सीधा बगल से एक पत्थर उठाती है और वो सीधा केकड़े पर मार देती है, लेकिन केकड़ा काफ़ी तेज होता है। वो एकदम से लड़के के मुंह से हट जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर सीधा लड़के के मुंह पर लगता है और लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर लड़की काफ़ी घबरा जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो केकड़ा अब लड़की पर भी हमला कर देता है। इसके बाद अगला सीन दिखता है, जिसमें एक लड़का जो व्हील चेयर पर है, वो अपनी दोस्त के साथ घूम रहा है। क्योंकि लड़का चल नहीं सकता, इसलिए उसकी दोस्त उसे पीछे से व्हील चेयर पकड़कर ले जा रही होती है। वो उसे उसके गैरेज में ले जाती है, जहाँ पर लड़का बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट करता था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़के का एक बड़ा भाई भी है, जो पुलिस में काम करता है। वो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन इस लड़के को ये जगह और गैरेज नहीं बेचना है, इसलिए वो अपनी दोस्त से बोलकर उस सेल वाले पोस्टर को भी हटवा देता है। जिसके बाद अब वो अपने गैरेज में जाता है, जहाँ वो एक रोबोट पर काम कर रहा होता है। उसका सपना था कि वो आर्मी के लिए रोबोट बनाए। यहाँ उसने एक नई चीज़ भी मंगवाई थी, जो वो सीधा गैरेज में लेकर जाता है। जहाँ पर वो उस चीज़ को खोलता है, वो चीज़ एक लेज़र लाइट होती है, जिससे दरवाजे में भी छेद हो जाता है और बाहर खड़ा एक पुलिस वाला मरते मरते बचता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उससे उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने लगता है। तभी वहाँ उस व्हीलचेयर वाले लड़के का भाई भी आ जाता है, जो सेल वाले बैनर को हटा देख गुस्सा होता है। इसके बाद वो अपने भाई से उस बैनर को ना हटाने को बोलता है। तभी पुलिस वाले के पास एक कॉल आती है कि समुद्र किनारे एक मरी हुई व्हेल मछली मिली है, जिसके लिए व्हीलचेयर वाले का भाई और दूसरा पुलिस वाला दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद उसकी दोस्त भी वहां से अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हेल मछली समुद्र किनारे बहुत बुरी हालत में मरी हुई है। वो दोनों पुलिस वाले वहां जाकर व्हेल की ऐसी हालत देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि व्हेल को देखकर लगता है कि मानो किसी बड़े जानवर ने उसे अंदर से खोखला कर दिया हो। दोनों को उस व्हेल के पास से गंदी बदबू भी आ रही होती है। तभी एक पुलिस वाला बोलता है कि जरूर ये एलियन का काम है, क्योंकि कुछ दिनों से समुद्र के आसपास अलग अलग खबरें भी आ रही हैं। जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, जो उनका घर है, जहाँ पर व्हीलचेयर वाले का पुलिस वाला भाई वहीं खड़ा होकर पिज्ज़ा खाता है और फिर बाकी पिज्ज़ा बाहर फेंक कर चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वही केकड़ा उस पिज़्ज़ा को उठा लेता है। अगला सीन हम देखते हैं कि व्हीलचेयर वाला लड़का अपने स्कूल आया है, जहाँ उसे उसकी दोस्त मिलती है। जिसके बाद दोनों क्लास लेने चले जाते हैं। आज उन्हें बायोलॉजी की क्लास में मरी हुई बिल्ली पर प्रैक्टिकल करना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बायोलॉजी की टीचर है, वो उस लड़की की माँ है। इसके बाद उस लड़की को एक लड़का प्रॉम डेट के लिए पूछता है, लेकिन लड़की बोलती है कि वो व्हीलचेयर वाले लड़के के साथ डेट पर जाएगी। इस पर वो लड़का थोड़ा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले फिर से उसी बीच पर गए हैं, जहाँ उन्हें एक लड़के के हाथ का हिस्सा दिखता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये उसी लड़के का हाथ है जो मूवी की शुरुआत में मरा था। जिसके बाद एक पुलिस वाला खून के निशानों का पीछा करते हुए थोड़ा आगे जाता है, जबकि दूसरा पुलिस वाला वहीं पर रुककर सिगरेट पीने लग जाता है। इसके बाद जब वो पुलिस वाला आगे एक गुफा की तरफ जाता है, तो उसे वहां पर उस इंसान के बाकी टुकड़े मिलते हैं, जिससे थोड़ी दूर उसे वही लड़की दिखती है, जिसकी एक आंख और आधा चेहरा केकड़े ने खा लिया होता है। वो उससे बोलती है कि उसका ये हाल उस केकड़े ने किया है, जिसे देखकर वो पुलिस वाला डर जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़के एक जगह बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। उसमें वो लड़का भी होता है जो स्कूल में लड़की से बाहर डेट पर जाने का पूछ रहा था। तभी वहां पर थोड़ी देर बाद केकड़ा आ जाता है, जो वहां बैठे लोगों पर हमला करने लगता है। इसके बाद वहां से वो लड़का अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ व्हीलचेयर वाला लड़का अपने गैरेज में बैठा होता है, जहाँ वो उसी लेज़र लाइट से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर उसका पुलिस वाला भाई भी आ जाता है, जिसे वो अपनी उस लेज़र लाइट के बारे में बताता है। जिसके बाद वो उस लेज़र लाइट की मदद से एक मशीन बना लेता है, जिससे वो आसानी से चल पाए। इसके बाद वो उस मशीन के सहारे चलने लगता है, लेकिन तभी उस मशीन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो गिर जाता है। जिसके बाद वो नाराज़ होकर गैरेज से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका भाई उसे पीछे पीछे समझाने लगता है।
तभी वहाँ पर उसकी दोस्त और उसकी टीचर माँ आ जाते हैं। जहाँ व्हीलचेयर वाले लड़के के पीछे उसकी दोस्त चली जाती है और टीचर माँ उसके भाई के पास रुक जाती है, जिसके बाद दोनों ये वैन में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ ये अपनी पुरानी स्कूल की फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि व्हीलचेयर वाले लड़के के भाई को स्कूल टाइम पर इस पर क्रश था। इसके बाद दोनों बाहर निकलकर वॉक पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हीलचेयर वाला लड़का नाराज़ होकर रोड पर जा रहा होता है। वहाँ उसकी दोस्त भी उसके साथ जा रही होती वहाँ उसकी दोस्त भी उसके साथ जा रही होती है। वो उससे समझाती है और शांत करवाती है। वहीं एक पब में वही स्कूल वाला लड़का केकड़े से अपनी जान बचाकर पहुंच जाता है, जहां वो उन लोगों को केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन वहां कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो वहां पर पीने के लिए बियर मांगता है, लेकिन पब काउंटर पर उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे बियर नहीं मिलती। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे वही व्हीलचेयर वाला लड़का और लड़की मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें भी केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी वहां पर एक केकड़ा आ जाता है, जिसे आगे जाकर लड़की देखने लगती है, लेकिन वो स्कूल वाला लड़का उसे मना करता है। वो नहीं मानती, आगे हाथ बढ़ाकर उसे टच करती है और वो केकड़ा उसे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो वहीं मर जाता है। यह देखकर तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तीनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ व्हीलचेयर वाला लड़का और उसका भाई जाकर अपनी वैन में सो जाते हैं। वहीं उसकी दोस्त और उसकी टीचर माँ वहीं खड़े होते हैं। तभी उसकी दोस्त अपनी माँ को गैरेज दिखाने के लिए ले जाती है, जहाँ वो व्हीलचेयर वाले लड़के के सारे गैजेट्स देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल वाला लड़का उसी मरे हुए केकड़े के साथ बेअदबी करने लगता है। जिसके बाद उस केकड़े में से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये केकड़े आखिर मरने के बाद एक दूसरे क्रिएचर में बदल जाते हैं, जो लोगों को जान से मार रहा है। सुबह में बूढ़ा पुलिस वाला शिप के पास बैठा फिशिंग कर रहा होता है। वहीं व्हीलचेयर वाला लड़का अपनी डेट के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहां पानी से बहुत सारे केकड़ों की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद व्हीलचेयर वाले लड़के को उसका भाई गाड़ी में बैठाकर डेट वाली जगह पर छोड़ने जाता है। व्हीलचेयर वाला लड़का आज अपने उसी चलने वाली मशीन को लगाकर आया था, जहां पर जब उसकी दोस्त उसे ऐसे चलते हुए देखती है तो वो बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो बताती है कि कल रात उसकी माँ ने गैरेज में इस मशीन को ठीक कर दिया था। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। यहाँ पर अब व्हीलचेयर वाले लड़के का भाई भी आ जाता है, जो उस लड़की की माँ को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे केकड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर उस लड़की की माँ आ जाती है। फिर ये भी दोनों डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ डीजे वाले के पास एक केकड़ा आ जाता है, जो उस डीजे वाले को खाने लगता है। सब ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं। इसके बाद उस लड़की की माँ भी उस केकड़े को देखने आगे जाती है, जिस पर वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से व्हीलचेयर वाले का भाई उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो सबको बाहर जाने को बोलता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर उन सारे केकड़ों को मारने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर उनमें से एक केकड़ा बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग पैनिक कर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद व्हीलचेयर वाले का भाई बाकी सब लोगों को वहाँ से एक सेफ कमरे में ले जाने लगता है। तभी व्हीलचेयर वाले की वो चलने वाली मशीन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे चल नहीं पाता। यह देखकर उसका भाई उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वो केकड़ा उन्हें देख लेता है। तभी वो अपने भाई को बचाने के लिए केकड़े के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो केकड़ा उस पर हमला करने वाला होता है, तभी स्कूल का वो लड़का वहाँ आ जाता है और वो अपनी तलवार से उस केकड़े को मार देता है। असल में कल रात में वो स्कूल वाला लड़का वहाँ भी केकड़े से बच गया था, जिसके बाद वो आज अपने दोस्तों को यहाँ बचाने आया है। इसके बाद अब ये सब लोग स्कूल की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उस केकड़े के बारे में पता लगाने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये काफ़ी पुराने केकड़े हैं, जिन केकड़ों में काफ़ी रेडिएशन है, इसलिए ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये केकड़े 3 तरह के हैं। पहले जो केकड़े जैसे साइज़ के होते हैं, दूसरे जो इंसान की साइज़ के होते हैं, आखिर में तीसरे केकड़े जिन्होंने व्हेल मछली को खाया था, जो साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन केकड़ों ने पूरे शहर में कोहराम मचा रखा है। ये लोगों को मार मार कर खा रहे हैं। जिसके बाद व्हीलचेयर वाले का भाई, जो खुद पुलिस वाला भी है, वो अपने भाई और इन सब लोगों को वहीं गैरेज में छोड़कर अपने दूसरे पुलिस वालों को ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे जाने से उसका भाई मना करता है। जिस पर वो बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी ये ड्यूटी है, वो हार नहीं मान सकता। जिसके बाद उसका भाई वहां से चला जाता है। इधर व्हीलचेयर वाला लड़का अपने गैरेज में जाकर उन क्रिएचर को मारने के लिए कुछ गैजेट्स बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसका पुलिस वाला भाई जब अपने जोड़ीदार के घर पहुंचता है, तो वो वहां देखता है कि उस पर भी उन केकड़ों ने हमला कर दिया है। जिसके बाद वो भी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। वहीं दूसरी तरफ गैरेज में कुछ केकड़े हमला कर देते हैं, जिनसे स्कूल वाला लड़का और बाकी लोग बहादुरी से डटकर सामना करते हैं और उनको मार देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वहीं बड़ा वाला क्रिएचर जिसने व्हेल मछली को मारा था, वो अब शहर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब सुबह हो चुकी होती है, जहां पर अब वो व्हीलचेयर वाला लड़का भी एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है, जिसमें बैठकर वो जाकर
उसी बड़े वाले क्रिएचर से लड़ने लग जाता है, जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी अच्छी लड़ाई होती है। लेकिन फिर बड़ा वाला क्रिएचर उसके रोबोट को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसका भाई अपनी गाड़ी चलाकर वहां पहुंचता है और वो गाड़ी को पहाड़ी से चलता हुआ छोड़कर कूद जाता है, जिससे वो गाड़ी सीधा उस क्रिएचर पर गिर जाती है, जिससे व्हीलचेयर वाले लड़के को टाइम मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी उसी लेज़र लाइट से उस क्रिएचर को ख़त्म कर देता है। इसे देखकर बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद व्हीलचेयर वाले लड़के को लड़की किस करती है और यहीं पर यह मूवी का एंड हो जाता है।